हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, आनंदमय होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। तो चले बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देख ले, ये एनसीईआरटी का है 5.3। तो देख ले बच्चों, एपी के प्रथम एन पदों का योग कितना होता है। इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, n/2। अच्छा, एपी के प्रथम एन पदों का योग को हम एस एन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फार्मूला होता है बच्चों, एस एन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट पद इंटू लास्ट पद। ये भी होता है। हम लोग को दो फार्मूला इनका याद रखना है। ठीक है, एक ये और एक ये। देखें, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो लास्ट वाला का, और जब हमें सर्वांतर और प्रथम पद दिया रहेगा तो इनसे निकालेंगे। जहां एल क्या है, इन्हें कहते हैं, एल लिखते हैं एल या ए एन या टी एन, किसी चीज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं अंतिम पद। कैसा पद, अंतिम पद। ठीक है बच्चों, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लें। इनका फॉर्मूला होता है एल बराबर या ए एन बराबर या टी एन बराबर। इनका फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसमें n का मान 10 रखेंगे तो यहाँ एक कम जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे A10 निकालें तो कैसे हो जाएगा, A+10। यहाँ पे n है, यहाँ n है तो यहाँ n रखना है, 10-1 इंटू डी। तो ये जो फार्मूला बनता है A10 बराबर A प्लस कितना डी, 9D। देखिए बच्चों, अगर यहाँ 10 रखेंगे तो इससे कम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ 15 रखेंगे तो यहाँ 14D, यहाँ 20 रखेंगे तो यहाँ 19D। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो चले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखें, इनमें क्या कहा गया, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों की क्या निकालना है, योग। योग का मतलब जोड़। और इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये प्रथम पद है। ठीक है, ये पहला वाला प्रथम पद है, और ये 10 पदों तक दिया हुआ है, इसका मतलब n है ये। ठीक है, n दिया हुआ है। इस सब में आप देखिए 12 पदों तक मतलब n का मान, 100 पदों तक n का मान, 11 पदों तक n का मान। ठीक है, आप n का मान दिया हुआ है, प्रथम पद दिया है, सर्वांतर निकाल लेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखें कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे ये चारों सवाल बनने वाला है, इसी से चारों सवाल बनेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चले, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इनको। फर्स्ट पे आइए, तो आप देखेंगे कि प्रथम पद दे रखा है 2, तो a बराबर 2। ठीक है, अच्छा, सर्वांतर कैसे निकलता है, डी। कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद 7-2 कितना आ जाएगा बच्चों, 5। क्लियर। अब देखिए ये किन का मान है, n का। तो n का मान कितना हो गया, 10। n का मान 10 हो गया। ठीक है, अच्छा बताइए एस एन का फॉर्मूला कितना, एस एन का होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लगाते थे, याद है ना। तो चलिए रखते हैं। अब देखें यहाँ पे n का मान कितना रखना है, 10, S10। अच्छा, 10 रखेंगे तो यहाँ भी 10/2 होगा, इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान 2 है, प्लस आपको क्या सिखाए हैं, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9D।
ठीक है, एक कम होता है। तो यहाँ हम लोग जैसे 10 रखेंगे, 10 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 9। डी का मान रखना है, डी का मान कितना है 5। अब इनको हम लोग काट कूट के हल कर लेंगे। तो 2 पंचे 10। तो S10 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, आप देखें तो यहाँ से आएगा 5, इनसे कितना आएगा 2 दूनी 4 और 9 पचे 45। 45 आ जाएगा। और इनको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा S10 बराबर 5 गुना 45 4 49। 49 गुना 5 करेंगे तो कर दें इनको गुना और आंसर लिख दें। तो S10 बराबर 9 पच्चे 45, 45 के 5 बाकी 4, 4 पंचे 20, 20 4 24, 245 आंसर। क्लियर है बच्चों? देख ले, आपको कोई तकलीफ इसमें? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक का तो हम सवाल बताएं, दो का भी इसी तरह से बनाना है, ये भी इसी तरह से बनाना है, 3 4 सब इसी तरह से बनेगा, ठीक है। आप बना ले या हम हिंट्स कर दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये तो फर्स्ट का हम बना दिए, सेकंड का ये हिंट्स किया हुआ है, देख ले। ठीक है बच्चों, आप देखिए ए का मान प्रथम पद है -37, ओके। अच्छा, डी कैसे निकलता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद कितना है 33, -33, पिछला है -37, अब बीच में क्या करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 33 में से 37 चला जाएगा तो 4 प्लस में बच जाएगा। तो ये सॉरी, यहाँ पे जो है 37 माइनस माइनस प्लस 37 माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस 37 में से -33 जाएगा 4। एन का मान कितना है 12 पदों तक का बात हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे, जो बताए आपको फार्मूला। तो n का मान 12 है तो 12/2, 2 गुना ए का मान -37 प्लस n-1, n के जगह पे कितना 12, 12 माइनस 1, डी का मान 4 है। अब देखें 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 आएगा, 37 दूना करेंगे तो -74 आ जाएगा, और 11 चौके 44। अब 74 और 74 में से -74 में से प्लस 44 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, यहाँ बच जाएगा -30। इधर कितना रहा 6, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप इनको इस तरह से देख सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो चलिए, अब आते हैं सवाल थर्ड पे। अब देखिए प्रथम पद कितना है 0.6, ओके। अच्छा, सर्वांतर कैसे निकलता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है 1.7, पिछला पद क्या है 0.6, दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक है। एन का मान 100, एन हो जाएगा 100। अच्छा, फॉर्मूला क्या लगा एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे। एन का मान 100 है तो 100, तो 100/2 इंटू 2a, ए की जगह पे 0.6, एन के जगह पे 100, 100 माइनस 1 और डी की जगह पे 1.1। आप देखिए इनको 2 से काट देंगे तो 50, और 6 दूना 12, 1.2, और 99 गुना 1.1, तो 99 गुना 1.1। तो फिर से S10, ये 50 रहेगा 1.2, और 99 गुना 1.1 करेंगे तो 108.9 आएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 110.1 आता है, 110.1 आएगा, इस पूरे को जोड़ेंगे तो 110.1 आ जाएगा। अब गुना इधर 50, जैसे गुना करेंगे तो 5505 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा सॉल्व आप लोग से, ठीक है। चलिए अगला थर्ड फोर्थ में देखिए, ये क्या है फर्स्ट पद। फर्स्ट पद कितना दिया हुआ है 1/15, क्लियर है। फर्स्ट पद 1/15। सर्वांतर कैसे निकलता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है 1/12, पिछला पद कितना है 1/15, और 15 और 12 का लघुत्तम 180 गुना कर देंगे तो इधर से इधर होगा 15 एकम 15, 12 एकम 12, तो 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 180, 3 से कट जाएगा कितना 60, तो कितना आ जाएगा 1/60 सर्वांतर, ठीक है। अच्छा, एन का मान कितना दिया हुआ है, कितने पदों तक 11 पदों तक, तो 11 ले लेंगे तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चों, ठीक है। तो एन का मान कितना हो जाएगा 11, 11/2, 2a, ए का मान 1/15 प्लस एन का मान 11 है, 11 माइनस 1, डी का मान 1/60। अब इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2 रहेगा, 2/15, ये 10, 10 गुना 1/60, 1 0 1 0 टपक जाएगा, तो इधर बच गया कितना 11/2 और 11/2 और 1/6, तो 1/6 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 30 आएगा तो 15 दूनी 30, 2 से, और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे,
प्लस है तो प्लस देंगे बीच में बच्चों, ठीक है। और 6 × 5 = 5। अब 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 4 9 हो जाएगा। तो इधर क्या 11/2 गुना 11/2 गुना, अब 5 4 9/10, 9/30, तो 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 दाएं के 30। अब जैसे गुना करेंगे 11 तिया 33, 20 दूना 10 दूना 20, तो 33/20 आंसर है। आप लोग इनको हल कर लेना है आप लोग को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये हिंट्स कर दिए हैं। एक्सरसाइज बहुत ही लंबा है और सभी सवाल बनाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, इस कारण से हम इनका सॉल्यूशन कर दिए ताकि आप कम से कम समय में पूरा एक्सरसाइज समझ पाए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए। अब इसमें जैसे आएंगे नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करें। अच्छा, इसमें देखें योगफल ज्ञात करना है तो हमें क्या दिया है, अंतिम पद एल। क्या है कि इसमें नहीं लिखा हुआ है पदों, क्या लिखा हुआ है कहीं पदों, नहीं लिखा हुआ बच्चों, तो इसे हम क्या मानेंगे, अंतिम पद है। ये कौन सा पद है, ये प्रथम पद है। अच्छा, अंतिम पद और प्रथम पद, तो एस एन क्या लगेगा, एस एन बराबर n/2, n/2 इंटू फर्स्ट पद इंटू लास्ट पद। देखिए फर्स्ट पद और लास्ट पद आ चुका है, लेकिन इसमें एक चीज और नहीं दिया हुआ है, पदों की संख्या। तो एन निकालना होगा, तो एन कैसे निकालेंगे, लास्ट पद से a + n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करना है, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, n निकाला करेंगे, इससे n निकाल लेंगे। तो पहले फार्मूला से n निकालेंगे और इसमें रख देंगे, Sn निकलेगा इससे। ठीक है बच्चों, आप देख ले, यही दो फार्मूला का आपको इसमें यूज करना होगा, एक फार्मूला से नहीं बनेगा। पहला से n निकलेगा, इससे अंतिम पद से, और प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 n/2 कर देंगे, इससे अपना जोड़ निकल जाएगा। ठीक है, आप इनको ध्यान रखें। तो देखिए फर्स्ट बनाते, तो प्रथम पद कितना है, ए बराबर 7, ठीक है। और डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा बच्चों, आप देख सकें। तो अगला पद कितना है 10, और पिछला पद कितना 10/2, 10.1/2, अगला पिछला है 7। तो सार्वधातुक ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या होगा 10/2 का मतलब 10.1/2 का मतलब होता है 10.5। बच्चों देखिए 1/2 को कितना करेंगे 0.5, तो 0.5 करेंगे। चाहे दूसरा तरीका 10 दूनी 20 21, 21/2 भी करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो 10.5 ही आएगा। तो जब जब ऐसा दिया रहे, जैसे 10.3/4 दिया हुआ है, अब 3/4 का मान जानते हैं 0.7, तो ये हो जाएगा 10.75। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज सीख गए ना आप लोग, हाँ नहीं जानते हैं तो आप लोग को सीख लेना है। तो इनका डी का मान कैसे निकालेंगे, तो अगला पद है 10.5, 10.5, अब माइनस पिछला है 7। अच्छा 10.5 में से 7 चला जाएगा तो 3.5, और 3.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, क्या लिख सकते हैं 3/2। तो 3/2 का मतलब हो जाएगा, सॉरी 3/2 नहीं, 7/2, 7/2 आएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7/2, 3.5, 7.5 का आधा 3.5 होगा, यहाँ से भी 3.5 बच रहा है, तो दशमलव में ना लिख के हम लोग क्या लिख लिए इसको बटे में। और अंतिम पद कितना है अगर देखा जाए, तो अंतिम पद है 84। तो पहला हम क्या बताएं कि सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना चाहिए, अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इससे n निकालते, तो l बराबर a + n-1 इंटू डी। तो हम n निकाल लेंगे, l का मान कितना है 84, और प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7, 84 बराबर 7 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया हुआ है 7/2। अब इसको इधर ले आए, जैसे इसको इधर लाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पहले से कितना था 84, -7 कर लेंगे। ठीक है, इधर आ जाएगा तो -7 बराबर, इधर क्या बचा रहेगा, इधर बचा रहेगा n-1 इंटू 7/2, यही बचा रहेगा। अच्छा देखिए बच्चों, 84 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 77, n-1 इंटू 7/2। अच्छा 7 से ये कट जाएगा, तो 7 से कटेगा 11 टाइम्स कट जाएगा ना 11 टाइम्स में, तो 11 टाइम्स से कट गया तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, 22 - 1, 22 बराबर n-1, n-1। अच्छा इसको इधर लाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर आ गया 22 1 23 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, n का मान तो 23 निकल गया, यही काम करना। उसके बाद अब Sn करना है, अपना लोग को तो योगफल निकालना है, तो पदों की संख्या निकल गया, तो Sn बराबर फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर
n/2 इंटू फर्स्ट पद इंटू लास्ट पद। कहे कि यहाँ पे फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है, इसीलिए ये फॉर्मूला। तो देखिए n का मान कितना रखना चाहिए, 23। क्या हो जाएगा, s23 बराबर 23/2 इंटू प्रथम पद 7 प्लस लास्ट पद 84। ठीक है, अब देखें तो ये कितना हो जाएगा, 23/2 गुना 84, 6 90, 90 1 91, 91 गुना 23/2। अब इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 गुना 23, 91 गुना 23 कर लेंगे तो 3 एकम 3, 9 तिया 27, तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो 3 7 2 9, ये 8 2 10 के 0 बाकी 1 2, 2093। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2093/2, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है, 2 स्टेप में लगाना है, चाहे सवाल कैसा भी हो ये बन जाएगा। तो देख ले, हम दूसरा सवाल के लिए फिर से बहुत ज़्यादा सवाल है, इसी कारण से थोड़ा सॉल्यूशन कर रखे। देखिए फर्स्ट ए 34, एल लास्ट पद 10। ठीक है, सर्वांतर कैसे निकलता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद कितना है 32, माइनस कितना हो जाएगा 34, 32 में से 34 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बच जाएगा। ठीक है, -2, तो L बराबर क्या लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मतलब अंतिम पद 10 रखेंगे, a का मान प्रथम पद लिखेंगे 34 और n माइनस 1 रहने देंगे, d का मान रख देंगे कितना -2। अच्छा 34 इधर आ जाएगा तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -34 बराबर इधर क्या बचा रहेगा n माइनस 1 इंटू डी का मान -2। अच्छा 10 में से 34 घटेगा तो कितना बचेगा, -24 बचेगा, -24 बचेगा, तो ये -24 है। ठीक है, ये कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है -24। ठीक है, -24 है। अब इसको क्या करेंगे, तो देखें आप, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 कट गया, तो n-1 बराबर 12, तो ये n इधर 12 बच गया, इधर n-1, इधर से 1 इधर आएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 30, n बराबर 13 हो जाएगा। एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म। तो ये कर लेंगे तो n का मान 13, सॉरी n का मान कितना है 13, तो 13/2 कर देंगे। फर्स्ट टर्म है 34 और लास्ट टर्म है 10, तो इसको कर देंगे 13/2 और गुना 34 प्लस 10 44, 2 से कट जाएगा ये 22 दूना 44, तो 22 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 286 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को ये ट्राई करना है, हम आपको हेल्प कर दिए हैं ताकि आप बना पाए। चलिए थर्ड पे आते हैं, देखें ये थर्ड का फर्स्ट टर्म कितना है -5, अंतिम टर्म कितना है -230। ठीक है, अच्छा सर्वांतर कैसे निकलता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है -8, पिछला पद कितना है -5, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, घटाव लगा देंगे, और दोनों घटेगा तो माइनस माइनस +5, तो -8 में से +5 जाएगा तो -3 बचेगा। ठीक है, तो ये हम क्या निकाल लिए, सर्वांतर निकाल लिए। ठीक है बच्चों, अब अंतिम पद L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान कितना है -230, a का मान कितना है -5, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3, d का मान -3 है, यहाँ पे रख देंगे d का मान -3। अच्छा देखिए -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5, इधर इधर +5 हो जाएगा, होगा या नहीं, इधर हो जाएगा +5, इधर बराबर बचेगा, तो बराबर इधर क्या बचेगा n-1 इंटू -3, तो 230 में से +5 चला जाएगा तो 225 बचेगा, इधर बचा रहेगा n-1 इंटू डी का मान -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 25, 75 तिया 225, तो n-1 बराबर 75 हो जाएगा, 75 बराबर n-1, इधर आके जुटेगा तो n का मान कितना आ जाएगा 76। ठीक है, अब देखें एस एन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n का मान 76 रखेंगे, 76/2, फर्स्ट टर्म है -5 और अंतिम टर्म है -230। अब दोनों को जोड़ देंगे, इसको जैसे 2 से जोड़ के भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 8930 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इनको इस तरह से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम हेल्प कर दिए आपको कि जहाँ भी दिक्कत हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए, अब ये 2 का खत्म हो गया, अब बात करेंगे 3 का। 3 में आप लोग को कितना सवाल दिया है, 10 सवाल दिया हुआ है।
तो देखिए सवाल में कुछ है नहीं, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन का मान दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल पे आइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, ए एन का मान दिया हुआ है अंतिम पद का, ठीक है, ए एन का। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ए एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखें आप ए एन का मान कितना दे रखा है 50, तो यहाँ पे हम रख देंगे 50, रख देंगे यहाँ 50 रख देंगे। प्रथम पद कितना दिया हुआ 5, एन माइनस वन, एन माइनस वन, और डी का मान दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको इधर ले आए तो 50, ये है 50, अब प्लस इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, प्लस इधर आके -5, इधर क्या बचा रहेगा एन माइनस वन इंटू कितना बचा रहेगा 3 बचा रहेगा। तो ये 50 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा ये 45, और एन माइनस वन इंटू कितना बचा, इंटू कितना रहेगा 3। अच्छा 3 से ये कट जाएगा, 15 तिया 45, नहीं कट जाएगा 15 से कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 15, इधर कितना बचेगा एन माइनस वन। अच्छा देखिए एन माइनस वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इनसे जब हम पूछेंगे कि n बराबर कितना होगा तो कितना बताना होगा, इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16वां पद है, इसमें 16 पद है, पदों की संख्या 16 है। हमें तो n एक तो निकल गया आंसर। अच्छा हमें क्या निकालना है एस एन, ठीक है, तो एस एन बराबर कितना रखेंगे n बाई टू, फर्स्ट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लगा देंगे डी। हमको देख अंतिम पद ने, अंतिम पद भी तो पता है, प्रथम पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐसे रखेंगे। ठीक है, देखते रहे बच्चों, एस एन बराबर ए एन बाई टू, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए एन। यहाँ पे ए एन दे रखा है लास्ट टर्म, इसलिए हम लोग ए एन रख लिए, एल नहीं रख के ए एन रख लिए। अब इसमें कुछ नहीं है, सबका मान रखेंगे खटाखट निकाल देंगे। एन का मान निकल रखा है 16, 16/2 कर लेंगे, ये एस एन का मान, और ए का मान दिया हुआ है कितना 5, और अंतिम पद का मान दिया हुआ है 50, कर लेंगे इस तरह से, और हम लोग इसको बना पाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा 8 मरते में कट जाएगा, तो एस एन बराबर हो जाएगा 8 गुना 50 5 55। अब इसको गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, 8 पंचे 40, 40 के 0 बाकी 4, 8 पंचे 40, 4 44, 440 आंसर। तो दो चीज निकल गया, एक एस एन निकल गया और एन बराबर, दोनों आंसर आ गया, देख सकते हैं। कोई दिक्कत, चले हम आपको ले चलते हैं सेकंड सवाल पे, और सेकंड सवाल का हिंट्स कर रखे हैं, आप लोग तेजी से समझ पाइएगा। तो देख ले बच्चों, सबसे पहले ए का मान 7 दिया हुआ है, ए 13 दे रखा है 35, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दिए। तो एन का मान कितना रखना चाहिए 13, तो 13 रखने पर एन का मान 13 रखेंगे, इधर हो जाएगा 13, ये ए का मान कितना है 7 प्लस यहाँ पे 13 माइनस एक इंटू डी रख देंगे। तो ये एक 13 का मान दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 35, यहाँ पे 7 है, यहाँ 13 में से गया तो 12, यहाँ पे क्या रहेगा डी रहेगा। अब देखिए ये 7 इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, बराबर बचेगा कितना 12 गुना डी, और ये 7 में से 35 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा 28, 28 गुना 12 गुना डी। तो 3 से काटेंगे तो सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12, पहले 6 मरते में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 14, फिर से कितना 6 और 14 कट जाएगा, फिर से 2 से कट सकता है तो 2 तिहाई 6, 7 दूना 14, और 3 नीचे चला जाएगा तो डी बराबर कितना बचेगा 7/3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छा से काट सकते हैं, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। अब हमें क्या निकालना है, तो डी निकल चुका है, तो पहला आंसर तो ये आ चुका है, यही आंसर है पहला। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोल रहा है S13, तो एस एन का फॉर्मूला एस एन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना रखना है 13 रखना है, एन का मान क्या बोल रहा है 13 पे निकालना है, तो एन का मान 13, 13/2 इंटू 2a, ए का मान कितना है 7 है, तो 2 इंटू 7 कर देंगे, प्लस एन का मान 13 है, 13 माइनस वन, डी का मान कितना निकला है 7/3, 7/3 कर लेंगे।
अब जैसे यहाँ 13/2 करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ 12 बचेगा और यहाँ 7/3 बचेगा। 3 चौके 12 डायरेक्ट कट गया 4 मरते में, तो 7 चौका 28 और 14, तो 28 और 14 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 13/2 था, 13/2 बाहर में 42, 2 से कटेगा 21, 21 गुना 13 करेंगे 273 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए थर्ड सवाल में, A12 का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है 3, A और S12 निकालना है, तो AN का मान जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान हमको 12 रखना है, तो हम N की जगह 12 रख दिए, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A12 का मान दिया हुआ है कितना 37, तो यहाँ 37 यूज कर लिए, यहाँ कितना यूज कर लिए 37 यूज कर लिए। ए का मान रहने देंगे, 12 में से 1 गया तो 11, 11 गुना 3 33, इधर आके घट जाएगा तो ए का मान कितना निकल जाएगा 4। ए का मान आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है S12, n का मतलब 12 रखना है, तो पहले Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना रखना है 12, तो यहाँ रख देंगे 12, 12/2, 12/2 इंटू 2a, ए का मान कितना है, ए का मान निकाल रखे 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, और n का मान रखना है 12, 12 में से 1 चला जाएगा, और डी का मान था पहले से पता हमको दिया हुआ है सवाल में 3, तो क्या हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 6 दूना 12, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ पे 11 या 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा 33 7 40 1 41, 41 गुना 6, 41 गुना 6 करेंगे 246 SN का मान। तो एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। आप लोग को ये हिंट्स किया हुआ, आप लोग बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चले अगला सवाल देखें, इसमें भी हम आपको हिंट कर दिए। A3 का तीसरा पद का मान दे रखा है 15, S10 का मान 125, D और A10 ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनका फॉर्मूला लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना रखना चाहिए 3, तो यहाँ 3 रख दिए, तो A प्लस 3 में से 1 चला जाएगा 2D हो जाएगा। तो A3 का मान 15 दिया हुआ है, ए का मान ए रहने देंगे, 3 में से गया 2D, इसको समीकरण क्या बोला गया 1। अब SN का मान से निकालेंगे। ठीक है, तो SN का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम SN का मान कितना रखना चाहिए, n का मान 10 रखेंगे यहाँ पे, तो S10 रख देंगे, तो 10/2 इंटू 2a ए का मान हमको पता नहीं है, 2a छोड़ देंगे, प्लस n का मान 10 है, तो 10 में से 1 चला जाएगा इंटू डी, तो ये 2 से कट जाएगा 5, और ये 5 से कट गया। S10 का मान दे रखा है कितना 125, यहाँ पे 125, ये 2 से 5 कट गया तो यहाँ 5 आएगा, और S10 का मान 125 है, और ये 5 से कट जाएगा, 25 पंच 125, इधर क्या बचेगा 2a, और 10 में से गया 9D, तो ये हो जाएगा 5 से कट गया 25, 5 2a प्लस 9D। अब क्या किए हैं, इसमें 2 से गुना करेंगे, सॉरी समीकरण 1 में क्या कि ये 2a है, यहाँ पे a है, तो इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा लेंगे, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, लेकिन 1 में किससे गुना करेंगे 2 से, तो पहला 2 लिख लेंगे, 2 कितना है 25 बराबर 2a प्लस 9D, 25 बराबर 2a प्लस 9D, ये लिख ली 2। 1 में किससे गुना करना है, 1 में 2 से गुना करना है, तो 1 में 2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 से गुना करेंगे 2a, और 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4D। अब इसको घटाना है तो प्लस है तो माइनस किए, प्लस है तो माइनस किए, प्लस है तो माइनस, ये और ये टपक गया, दोनों कट गया, 9 में से 4 चला गया तो कितना डी बचेगा इधर 5D, अगर 25 में से 30 गया तो -5 बचेगा इधर, तो -5 बचेगा, 5 एकम 5 कट गया, तो डी बराबर कितना बचेगा -1। अब -1 बचा तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रख देंगे डी का मान, तो ए का मान निकल जाएगा, तो डी का मान रखने के लिए 15 बराबर a प्लस 2D, 15 बराबर a प्लस 2D, ए का मान हमको निकालना है, डी का मान कितना रखेंगे -1, तो यहाँ रख देंगे -1, तो -1 तो -2 हो जाएगा, -2 इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये a बराबर कितना हो जाएगा 15, अब -2 इधर आके जुटेगा तो +2, तो कितना हो जाएगा ए का मान 17, ए का मान 17 आ गया। लेकिन हमसे पूछा हुआ था ए का मान नहीं, A10 का मान, A10 बराबर कितना जानते हैं a प्लस, यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ 9D, एक कम आता है, इससे आता है ना यहाँ पे, तो 9D कर लेंगे, A10 बराबर कितना हो जाएगा 17 प्लस डी का मान -1, 17 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। 5 में भी इसी तरह से आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख लें एक बार समझे। तो SN हमको SN 75 दे रखा है, ठीक है, तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, S9 हमको तो 9 रखना है, यहाँ पे 9 रखना है, तो n की जगह 9 रखेंगे, 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दे रखा है 5, 5 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा S9 का मान यहाँ पे 75 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 75 यूज करेंगे, 9/3 इंटू 2a प्लस, ये बचेगा 8, 8 पंचे 40,
अब देखें ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 25 तिया 75, आई 25 दूना 50, और 3 नीचे आ जाएगा, ये इधर आके गुना होगा और 3 नीचे आ जाएगा, होगा या नहीं? तो देखें ये क्या होगा, 2 किधर चला जाएगा, इधर 25 दूना 50, 3 नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 2a, इधर बचा रहेगा 2a प्लस 40। अब देखें इनको इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा 2a। अब इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो 50 से कम 50 और 4 तिया 12 120 बराबर 2a। तो ये घट के आ जाएगा -70, नीचे कितना आएगा 3, तो 2 से कट जाएगा, इधर ये 2 से कटेगा इसमें, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 35, तो कितना आ जाएगा -35/3, किसका मान, ए का मान। ए पूछा गया था, ए निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखें किसका मान निकालना है, A9। A9 निकालने के लिए जानते हैं A+9 है तो यहाँ कितना होता है, कम होता है, 8D हो जाएगा। ठीक है, A का मान निकाल रखे -35/3, D का मान 5, D का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे देंगे 8 है तो 8 पंचे 40। फिर इसका लघुत्तम लेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 गुना 35 -35, 4 तिया 12 120, 120 में से 35 चला जाएगा, कितना बचेगा 85, 85/3 आंसर। ठीक है बच्चों, ये है 5 का। 6 में आ जाइए, 6 में आइए। ठीक है, 6 में आके देखते हैं। 6 में देखिए, 6 में जब देखिएगा इनको तो देखिए ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एस एन का मान 90 दे रखा है, हमें एन और A5 याद करना है। ठीक है, A5 याद करना है, तो एस एन का मान n/2 × 2a + n-1 × d लगा देंगे। एन का मान देखिए हमको 90 दे रखा है तो 90 दे देंगे, एन का मान हमको नहीं पता है तो एन ही छोड़ दिए n/2। ए का मान दे रखा है 2a कर देंगे, इंटू n-1, एन का मान पता नहीं है, और डी का मान कितना है 8। तो जैसे इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे 4 कॉमन कर लेंगे, तो इससे 4 कॉमन करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 4 कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा रहेगा, 2 बचा रहेगा, तो 2 दूनी 4। अब फिर 2 से ये 2 दूनी 4 कट के 2 आएगा, अब फिर ये 2 से ये जो कटेगा कैसे कटेगा वो देख ले, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, सॉरी ये कैसे कट जाएगा, तो 2 दूनी सॉरी 2 दूनी ये 4 कटेगा, ठीक है 2 बचेगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 45 दूना 90। देखिए पहले 2 दूनी 4 काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काट देंगे इसको, 45 दूना 90 हो जाएगा। इस तरह से हम काट सकते हैं, आपको जैसा मन करे वैसा काटे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इधर क्या बचेगा 1 प्लस 2 से गुना करेंगे 2n - 2। अब देखें ये क्या हो जाएगा 2n बचेगा इधर, और 2 -2 में से +2 1 चला जाएगा तो -1। अब यहाँ 45 बचा, 2 गुना n 2n², n गुना -1 n। अब 45 को इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा इधर 0, तो 2n² -n, अब +45 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -45। अब इसको सबको सही से लिख लेंगे, 2n² -n -45, अब बराबर 0 किधर कर देंगे, तो 45 दूना 90। तो 90 कैसे होगा, 10 गुना 9 90 हो जाता है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गुणनखंड तोड़ रहे हैं अब, तो इनका हम क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो 2n कॉमन कर लेंगे तो n-5, इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे तो n-5, ये दोनों एक जैसा मिला, इसको कॉमन करके बाहर कर लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2n + 9, 2n + 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो दो चीज का गुणनफल 0 है तो इसको 0 करेंगे, n-5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। इसको करेंगे 2n + 9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9, तो n बराबर कितना हो जाएगा -9/2। पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। तो n का मान क्या लिया जाएगा 5, तो n का मान निकल गया। अब कितना निकालना है A5, तो A5 निकालने के लिए हम लगाएंगे an बराबर a + n-1 × d। तो A5 रखेंगे तो यहाँ a का मान 2 रख देंगे, a का मान 2 दिया हुआ है सवाल में, n की जगह पे कितना 5, 5 में से 1 चला जाएगा, d का मान निकाल रखे, d का मान 8 दे रखा है तो d का मान 8 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये 4 8 चौके 32, 32 अब +2 कितना हो जाएगा 34, तो A5 का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले 6 के बाद आ जाए 7 में। ठीक है, ये सब आपको बनाना था, हम हिंट्स कर दे रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए, आप बना सके। देखिए एस एन का मान 210 दे रखा है, तो एस एन बराबर n/2 × a, प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, देख ले आ गया। फिर से प्रथम पद और अंतिम पद कैसे लगाएंगे, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n का मान नहीं पता है तो 210 इसका रख देंगे, n/2 रहने देंगे, n का मान निकालना है, प्रथम पद 8 है और अंतिम पद 62 है, तो n/2, तो ये 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, 1 0 1 0 टपक जाएगा, 7 से कट जाएगा 3, 3 दूना 6, तो n का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है,
ये n का मान 6 आएगा। अच्छा n का मान 6 आ गया तो n तो निकल गया। अब किसका बारी है? d का। तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है? अंतिम पद है 62। तो 62 रख देंगे। a का मान 8 है, प्रथम पद 8 रख देंगे। n का मान हमको निकाल लिए 6, 6 में से 1 चला जाएगा इंटू डी। तो अब इधर से आके घट जाएगा तो बात प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा ये, -8। इधर 6 में से 1 गया तो 5 इंटू डी बच जाएगा। तो 62 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 54। 54 गुना 5, इधर 5 गुना डी, तो डी बराबर कितना होगा? 54/5 आंसर। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 7 का। अब आ जाइए 8 में। तो ए एन का मान दे रखा है, डी का मान, एस एन का मान -14। तो एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है पहला, तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पे रख देंगे 4 और ए का मान रहने देंगे n-1 और डी का मान कितना रखा है? 2। तो यहाँ 2 रख देंगे। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 का 4 रहेगा, ए रहेगा, 2 से गुना करेंगे 2n-2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? ये 2 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में आ गया, इधर से इधर आया तो प्लस में। इधर क्या बचेगा? a प्लस 2n। तो a प्लस 2n रहेगा, तो 4 2 6, a प्लस 2n बराबर 6 आ गया। अब देखें 2n को उधर भेज देते हैं, तो 2n को उधर भेज देते हैं, a बराबर कितना बचेगा? 6 माइनस 2n। इसको समीकरण कितना माने? 1। अब हम लगाएंगे किसका फॉर्मूला? Sn का। तो Sn का फॉर्मूला जो लगाएंगे तो Sn में क्या है? Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद ए मान लेंगे, अंतिम पद हमको दिया हुआ है tn, an का मान 4 है तो 4 रख देंगे। प्रथम पद हमको नहीं पता है, ठीक है, प्रथम पद छोड़ दिए। तो यहाँ से जो प्रथम पद निकाले थे 6 माइनस 2n यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, देखते रहें क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखें। तो n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद तो a है तो a ही छोड़ देंगे। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 4। तो अंतिम पद कितना लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। ठीक है, अंतिम पद 4 हो जाएगा। अच्छा, प्रथम पद का मान ये निकाल रखे हैं, आप देख सकते हैं ये प्रथम पद है तो कितना निकाले? 6 माइनस 2a। तो 6 माइनस 2a ए की जगह पे रख दिए, प्लस 4 है तो 4 रहने दिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 हो जाएगा ये। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? n। तो इधर हो जाएगा 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2n। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, तो इससे 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा n। तो 2 से ये कट जाएगा, कितना? 14 टाइम्स 14 दूनी 28 हो जाता है, 2 से कट गया, फिर -14। तो -14 अब बराबर कितना बचेगा? 5 गुना n, 5n, और n गुना n, n स्क्वायर, n गुना n, n स्क्वायर। तो यहाँ 5n माइनस n स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? n स्क्वायर को इधर लाएंगे तो n स्क्वायर प्लस 5 है, सॉरी प्लस 5n है, बराबर किधर आएगा? तो -5n। प्लस माइनस पहले से क्या था? यहाँ पे माइनस था, तो -14 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, हम आपको इस तरह से बता दिए हैं। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग? इसमें हम लोग करेंगे, अब इसका गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड कैसे होगा? तो 14, 7 दूना 14, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, तो इसका गुणनखंड तोड़ दिया, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो n कॉमन आएगा, तो n माइनस 7। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2, तो n माइनस 7 बराबर 0। ये दोनों एक जैसा मिल गया, कॉमन कर लेंगे, n माइनस 7। इधर क्या बच गया? n प्लस 2 बराबर 0। तो n माइनस 7 बराबर 0 कर लेंगे, तो n-7 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। n प्लस 2 बराबर 0, इसको भी 0 कर लेंगे, तो n बराबर कितना निकल जाएगा? तो n बराबर आ जाएगा -2। तो पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो n बराबर कितना आ गया? 7। तो n का तो मान आ गया। अब किसका मान बचा हुआ है? a का। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यही था, 6 माइनस 2n। तो 6 माइनस 2n, n का मान कितना निकला? 7। तो 7 रख देंगे, 7 दूना 14, 14 में से 6 चल गया तो कितना बचेगा? -8 आंसर। ठीक है, आप इनको खुद से ही बना सकते हैं, ये हम ऐसे छोड़ देते आपके लिए, तो इसीलिए हम आपको हल कर दिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब आ जाइए इनका 9 नंबर पे। ठीक है, 8 हो गया। अब इनका 9 नंबर पे आइए। ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, एस जोड़ का मान दे रखा है 192। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे। तो एन का मान हमको नहीं पता है, अच्छा सॉरी, एन का मान दे रखा है 8, कितने पदों तक? 8। तो एस का एन का मान 8 रखेंगे, तो 8/2 इंटू 2a, ए का मान 3 दे रखा है, एन का मान 8 है तो 8 में से 1 चला जाएगा, इंटू डी रख देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, एस 8 का मान दिया हुआ 192। इधर कितना बचा था? 4,
और इधर बचा 3 दूना 6, 7 गुना डी 7D। 4 से ये कट जाएगा कितना, 48 चौके हो जाता है 192। तो ये 4 से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा तो इधर 48 बचेगा, इधर 6 + 7D, 6 आके घट जाएगा, इधर कितना बचेगा 7D। 48 में से 6 चला गया तो 42, इधर कितना बचेगा 7D। 7 से कट जाएगा, 7 छके 42, 7 छके 42, तो डी का मान कितना आ गया 6। एक ही मान पूछा हुआ था डी का, ये 9 नंबर का था। ठीक है, अब आ जाइए 10, अंतिम पद जोड़ और कुल पद, मतलब n का मान दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है n का, एक ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एस एन का मान कितना दे रखा है 144, यहाँ रख देंगे। n का मान हमको दे रखा है कितना 9/2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 28 दे रखा है। ठीक है, सबका मान बैठा देना है, सिंपल सा मान बैठाना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, आप देखिए जैसे यहाँ पे मान बैठा दिए तो n का मान 9 रखे तो 16 में 144 से कट गया, और 9 16 दूनी 32, इधर क्या बचेगा a + 28, इसको इधर लाके घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जैसे ही इसको घटाएंगे 28 आगे घट जाएगा तो 32 - 28, a का मान कितना आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4 पे। ठीक है बच्चों, देखें 4 पे तो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में प्रथम पद 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए, एन का मान निकालना। कितने पद का मतलब क्या, पद का मतलब होता है एन का मान। तो देखिए ए का मान दे रखा है 9, डी कैसे निकलता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है 17 - 9 कितना आ जाएगा 8, डी का मान है। तो एस एन का मान कितना होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। एस एन का दिया हुआ है 636 योग होना चाहिए, एन का मान नहीं पता है, एन का मान निकालना है। तो n/2 इंटू 2a, ए का मान कितना दे रखा है 9, n-1 इंटू डी का मान कितना है 8। अब इसको इसमें से कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आ रहा है, इससे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, तो 9 रहेगा। n-1 8 था, 2 कॉमन कर लिए तब कितना बचा रहेगा 4। अच्छा ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे जो कट जाएगा। और जैसे ये कट गया तो अब कितना बचेगा 636, इधर बचेगा n 9, अब 4 से गुना करेंगे, अब इसमें 4 गुना n 4n -4, तो ये क्या हो जाएगा 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 + 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n गुना 4n तो 4n² और n गुना 5 तो 5n। अब इसको 636 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यही काम करेंगे। तो देखिए 4n² + 5n प्लस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -636, अब बराबर कितना बचेगा 0, इधर कुछ नहीं बचेगा 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब जैसे 0 बच गया तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 53 गुना 48 36 गुना 4 के बराबर होता है, 36 गुना 4 करेंगे तो 53 गुना 48 दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। 53 में से 48 चला गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, गुणनखंड हो जाएगा। इस दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा n, तो 4n + 53, इसमें से 12 कॉमन कर लेंगे तो 12 × 4 = 48, माइनस था कॉमन कर लिए तो प्लस हो गया, तो ये 53 बचेगा, भाग देने पर 0 आ जाएगा। ये दोनों एक जैसा मिल गया, इस दोनों को कॉमन कर लेंगे तो कॉमन करेंगे 4n + 53 बचेगा इंटू n - 12 बराबर 0 बच जाएगा ये। ठीक है, 0 बच जाएगा तो इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, तो इसको 0 कर लिए तो 4n बराबर -53, तो n बराबर 53/4, निगेटिव आ गया, इसको नहीं लेना है। इसको इधर वाला को गुना करेंगे, n - 12 बराबर 0, तो n - 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये n का मान निकालना था, बस इतना से ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए 5th सवाल पे, तो देखिए प्रथम पद हम लोग को क्या दिया, प्रथम पद दे रखा है a का मान 5, a का मान 5, अंतिम पद 45, l का मान 45, योग दे रखा है कितना 400, Sn का मान 400, पदों की संख्या ज्ञात करें, मतलब किसका मान ज्ञात करें n का, और क्या ज्ञात करें सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब d ज्ञात करना है। ठीक है, तो चले Sn बराबर n/2 प्रथम पद और अंतिम पद लगा देंगे, a + l n/2 इंटू a + l। Sn का मान कितना देखा है 400, n/2 प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, तो ये हो गया 400 n/2 और 45 और 5 50 हो जाएगा, 1 0 टपक जाएगा। ठीक है, और 5 से काटेंगे 8 × 5 = 40 और 2 से गुना हो जाएगा 16, तो n का मान कितना आ जाएगा 16, तो n का मान आ गया पदों की संख्या 16। अब हमें क्या निकालना है सर्वांतर निकालना है, तो l बराबर अंतिम पद बराबर a + n - 1 इंटू डी। l का मान 45, प्रथम पद 5, n का मान 16 आ चुका है, 16 - 1 का d का मान निकालना है, तो ये इसको इधर ले आएंगे तो
45 में से 5 घट जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या हो जाएगा 15 में से 1 चला 16 में से 1 चला गया तो 15, अब पीछे क्या है डी है, तो कितना हो जाएगा ये गुना करेंगे तो 45 में से 5 चला गया तो 40, ये हो गया 15, डी 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, ये हो जाएगा कितना 8 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, तो डी का मान कितना हो जाएगा 8/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 5 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इस तरह से आप बना सकते हैं। 6 में आ जाइए, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17 है, अंतिम पद है 350, और सर्वांतर कितना दिया हुआ है 9। तो कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा, तो पहले n निकालना, a बराबर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान है 350, a का मान है 17, n माइनस 1 रहने देंगे, d का मान कितना है 9 रख देंगे। अब ये 17 किधर घट जाएगा, तो 350 माइनस 17, इधर क्या बचा रहेगा n माइनस 1 इंटू 9 बचा रहेगा, डी का मान रख दिए हैं, डी का मान सर्वांतर दे रखा है 9। अब देखिए 350 में 17 घटेगा तो कितना बचेगा 333, n माइनस 1 गुना 9 से डायरेक्ट कट गया, कितना मरते में 37 मरते में, तो अब ये माइनस 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 37 था तो एक कितना हो जाएगा 38, पहला आंसर n का मान आ गया। ठीक है, और इनका योग भी पूछा, देखिए इनमें कितने पद हैं, तो पहला ये आंसर आ गया। अब इनका योग भी ज्ञात करना है, कितने पदों का, तो 38 पदों का। एस एन बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद भी दिया हुआ है अंतिम पद भी दिया हुआ है, तो n का मान कितना है 38, 38 रख देंगे, तो 38/2, प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350, 2 से कट जाएगा 19, 19 इसको जोड़ देंगे तो 367, 19 गुना 367 करेंगे तो 6973, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बना पाइएगा आप इसको ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चले इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख चलिए 6 के बाद आ जाइए किस पर 7 पर। प्रथम पद कितना, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिनमें सर्वांतर दिया हुआ और 22वां पद दे रखा है। तो डी दे रखा है 22वां पद 149 दे रखा है, तो ए एन बराबर 22वां पद लिख रहे हैं, तो कैसे बताए थे 22वां लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखते हैं 21 डी लिखते हैं, कम लिखते हैं, तो एक 22वां पद दे रखा है कितना 149, और ए का मान हमको निकालना है, रख देंगे 21 तो 21 रहने देंगे, और डी का मान कितना रखा है 7। अब इसमें 21 से 7 में गुना करेंगे, इधर लाके घटाएंगे, तो 21 गुना 7 करेंगे तो 147, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 147, बराबर किसका मान निकल जाएगा एक का, तो एक का मान 149 में से 147 घट गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो एक का मान आप आसानी से निकाल पाइएगा इस फार्मूला की मदद से। ठीक है, इस तरह से हम लोग ए का मान निकाल लिए। ए का मान निकालते ही अब क्या करेंगे हम लोग, ए का मान निकाल लिए, तो अब एस एन का मान निकालना है, क्या कि 22 पदों का योग करना है, तो एस एन बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो हमको तो 22 पद पता है, तो S22, तो 22/2 ए प्लस अंतिम पद मतलब 22वां पद, तो ये प्रथम पद ये 22वां पद, इसी का योग निकालना है, तो अंतिम पद तो यही होगा 22वां पद। ठीक है, तो S22 का मान दे रखा है हम लोग को सवाल में पहले से 149, तो इसके जगह पे 149 रखेंगे, ए का मान 2 निकाल रखे हैं, ए का मान 2 निकाल रखे हैं, और ये 2 से कट जाएगा 11, अब S22 तो ये 149 और 2 क्या हो जाएगा 151, 151 गुना 11 कर देंगे तो 1661 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, एक्सरसाइज बहुत लंबा है, हम चाह रहे हैं बहुत तेजी से हो जाए। चले एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, ये दूसरा पद दे रखा है, पहला नहीं दे रखा है, दूसरा है 14 और तीसरा है 18। देखिए इन दोनों से सर्वांतर निकल जाएगा, तो अगला पद माइनस क्या करेंगे पिछला पद, 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा 4, सर्वांतर डी है 4 है, तो देखिए इस दोनों के बीच से भी निकालेंगे, इस दोनों के बीच से जब निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगला पद अब माइनस पिछला पद, तो सर्वांतर बराबर लिखेंगे अगला पद अब माइनस पिछला पद ए। अब ए डी का मान हमको पता है 4, तो यहाँ पे डी का मान 4 रख देंगे, 14 माइनस ए, तो ए बराबर प्रथम पद निकल जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे 4 को इधर ले जाएंगे, तो 14 में से 4 घट गया तो कितना बच गया ए का मान 10। ठीक है, ए का मान 10 मतलब प्रथम पद हम लोग निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 51 पदों का योग,
तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 51 लिखना, तो 51/2, 2 गुना ए का मान 10 निकल गया, इंटू एन माइनस वन, एन का मान 51 है तो 51 माइनस वन, और डी का मान कितना है 4, 4 रख देंगे। अब ये 51/2 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 51 गुना 1 50, 50 गुना 4 मतलब 200, 200 प्लस 20 220, 51/2 गुना 220, 2 से कट जाएगा 110, 110 गुना 51 कर देंगे 5610 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। चले 9वां में आ जाइए। अच्छा, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रखा है 289। ठीक है, तो देख लें क्या करना चाहिए हमें। प्रथम 7 एस एन का एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो ये S7 एन का मान 7 पद तक रखना है, 7/2 इंटू टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। S7 का मान दे रखा है कितना 49 दे रखा है, तो यहाँ पे 49 रख देंगे, 7/2 इंटू टू ए, 6 में से 1 गया तो 7 में से 1 गया तो 6 इंटू क्या लग जाएगा डी, 7 से कट जाएगा 7 7 49, और 2 से गुना होगा तो 7 दूना 14, तो 2a प्लस 6d बराबर कितना आ जाएगा 14। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस कितना बचेगा 3d, इधर कितना हो गया 14, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका काट कूट कर सकते हैं। इसको समीकरण कितना मान लिए 1। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289, तो यहाँ पे 17 रख देंगे, तो 17/2, 17/2, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 चला जाएगा, यहाँ 17 रखेंगे, 17 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा ये 16 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 16 इंटू डी रख देंगे, तो 16 इंटू डी रख देंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए, तो ये 1/2 बचेगा। अच्छा, ये 289, इसका योगफल कितना दे रखा है 289, तो इसका योगफल दे रखा है 289, 17 से कट जाएगा 17, 17 से गुना भी कर सकते हैं, या 2 कॉमन भी आ रहा है इसमें से 1/2 बचा रहेगा, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 निकाल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ 8 दूना 16, ये 2 और ये 2 भी क्या हो गया कट जाएगा, तो a प्लस 8d बराबर कितना बचा 17, इसको समीकरण 2। अब 2 में से 1 को घटा दे तो 2 लिखेंगे, a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17, और एक क्या है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये और ये घट गया, 8 में से 3 गया तो 5d, 17 में 7 गया तो 10, 5 दूनी 10, तो d का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, d का मान 2 आ जाएगा। अब d का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, इससे किसका मान आ जाएगा 1 का, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, तो d का मान कितना रखेंगे 2, तो a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7, 3 गुना 6 उधर जाके घट जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग किसका मान निकाल लिए a का। अब हमें क्या बोलता है इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, तो n पदों का योग तो एस एन, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n पद का है तो n ही रहने देंगे, n a का मान इन 1 निकल गया तो यहाँ 1 रख देंगे, n माइनस वन इंटू डी का मान 2 है, हमको d का मान 2 निकला हुआ है 2 रख देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 2, 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से, जैसे 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा n माइनस वन, और ये 2 कट जाएगा, और ये 1 भी कट जाएगा जुटने पर, तो इधर भी n बचेगा, इधर भी n बचेगा, तो n गुना n कितना हो जाएगा n²। ठीक है, n² हो जाएगा, ये 9 का है। अब आ जाइए 10 में। देखिए, इसमें 2 गो सवाल दिया हुआ है, और इस दोनों स्थिति में प्रथम n 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला सवाल पे आइए। तो देखिए, पहला सवाल में क्या बोला गया है कि हम इसमें n का मान 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम पद मिलेगा। ठीक है, n बराबर 1 रखेंगे तो कौन सा पद मिलेगा प्रथम, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 3 7, यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो n बराबर 2, तो a2 मिलेगा दूसरा पद, तो 3 प्लस 4 गुना 2 तो 4 दूनी 8 3 11 आ जाएगा दूसरा पद। n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो a3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना n की जगह पे 3 रखेंगे, 4 3 12 3 15, देखिए 7 11 15 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, तो इस तरह का हम श्रेणी लिख दिए। ठीक है, अब श्रेणी लिख दिए तो उसका बोलता है साथ ही साथ प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का मतलब n का मान कितना 15 पद तक का योग निकालना है, तो एस एन बराबर कितना होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n का मान कितना रख देना 15 रख देना, तो 15/2 इंटू टू ए, एक 2a प्लस ये 15 है तो 15 माइनस वन इंटू डी, तो 15/2 रहेगा 2a, a का मान कितना है a का मान निकाल रखे हैं 7,
7 रख देंगे और 15 माइनस 1 तो 14 आ जाएगा डी का मान। तो डी का मान कैसे हो जाएगा, 11 में से सॉरी यहाँ डी का मान निकाल रखे हैं 4, अगला पद माइनस पिछला पद 4 आ गया, तो ये 4 रख देंगे यहाँ। तो 14 चौके 56, 7 दूना 14, तो 56 और 14 कितना हो जाएगा 70, और 15/2 गुना 70, 2 से काट देंगे 35, 35 गुना 15 525 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चले अगला पे आ जाइए। अच्छा इसका सेकेंड सवाल आप लोग को बना लेना है, ठीक है, सेकेंड सवाल बना लीजिएगा। 11 पर आ जाइए। देखिए एपी के एन पदों का योग दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है 4n² 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दे रखा है। अच्छा एन का मान एक रखेंगे मतलब एक पदों का योग, एक पदों का मतलब a1 ही आएगा सिंपल प्रथम पद, तो यहाँ n का मान रखेंगे 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4, 4 में से एक जाएगा तो 3 बच जाएगा। अच्छा n बराबर 2 रखेंगे, इसका क्या मतलब, दो पदों का योग a1 प्लस a2, तो n का मान कितना रखना होगा यहाँ 2, तो यहाँ पर रखेंगे 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ये तो 4 बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताइए दो पदों का, एक 1 का मान 3 है तो यहाँ पे रख देंगे a1 का मान 3, तो यहाँ पे रख दिए 3 प्लस a2 बराबर 4, उधर जाके घट जाएगा तो a2 का मान कितना आ जाएगा 1, a2 का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये पहला पद निकल गया कितना, पहला पद 3, दूसरा पद कितना निकल गया 1, तो पहला पद आ गया है कितना 3, दूसरा पद निकल गया 1, इस तरह से इस सिरे नहीं चलेगा, तो सर्वांतर कैसे निकलेगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद माइनस पिछला पद कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अच्छा -2 आ गया, तो इस तरह से आप श्रेणी लिख सकते हैं, तो -2 घटाते जाएंगे, 3 है इसमें से -2 घटाएंगे तो 1, 1 में से -2 घटाएंगे तो -1, -1 में से -2 घटाएंगे -3, -3 में से -2 घटाएंगे -5, -5 में से -2 घटाएंगे तो -7, हमेशा डी घटाते जाएंगे, हम लोग को ये मिलता जाएगा। सॉरी डी घटाना नहीं, डी जोड़ते जाते हैं। जैसे देखें 3 में हम जोड़ देंगे -2 कितना आ जाएगा -1, -1 में हम -2 जोड़ देंगे कितना आएगा -3 आएगा, -3 आएगा, -3 में -2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा -5 आएगा, -5 में -2 जोड़ेंगे तो -7 आएगा। इस तरह से -2 सर्वांतर जोड़ते जाते पीछे तो अगला पद मिलते जाता है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए है, प्रथम दो पदों का योग, तो इसको जोड़ देंगे, दो पदों का योग 3 + 1 4 आंसर। अच्छा तीसरा पद कितना है -1 है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया था, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद भी निकाल दिए, तीसरा पद भी निकाल दिए, और 10वें और nवें पद ज्ञात करें। तो 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो T10 बराबर a प्लस, ये 10 है तो इतना 9d होता है, कम जाता है, तो T10 बराबर a प्लस 9 गुना d, d का मान कितना निकल चुका है -2 निकल चुका है, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो 9 दूना 18, -18 में से +3 चला जाएगा तो -15, ये आंसर आ गया पहला। ठीक है, अच्छा Tn nवां पद निकालना, nवें पद ज्ञात करें। ठीक है, nवां पद ज्ञात करें, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 3 है, n का मान रहने देंगे, n -1 और d का मान 2 लगा देंगे, इसको पूरा गुना कर लेंगे तो -n गुना 2 तो -2n, माइनस माइनस +2 तो 3 2 5 -2n, ये आंसर आ गया nवां पद का। ठीक है, चले 11 के बाद आ जाए किस पर, 12 पर। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, ऐसा चलता रहेगा। कितने पद तक जाना है हमें 40, तो 40 पदों तक का जोड़ निकालना है। ठीक है, काम खत्म। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसका बीच का सर्वांतर कितना होगा, 12 में से 6 गया तो 6, डी का मान 6 बचेगा। ठीक है, तो n का मान हम रख देंगे कितना तक हमको जाना है 40 तक, तो 40 रख देंगे तो 40/2 इंटू 2a, a का मान 6 है, और n-1 तो 40, 40 में से एक चला जाएगा 6, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, सर्वांतर नहीं बचेगा, तो यहाँ सर्वांतर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, सर्वांतर 6 हो जाएगा। अब इसको पूरा गुना करेंगे, जो आंसर आएगा आंसर आ जाएगा, तो 2 से कट गया 20, 20 दूना 40, 6 दूना 12, 39 गुना 6, तो 39 गुना 6 करेंगे 234 आ जाएगा, 234 + 12 हो जाएगा 246, 246 गुना 20 कर देंगे 4920 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो गुणज मतलब पहाड़ा। ठीक है, 8 16 24, 8 का 8 16, 8 24, 8 32, इस तरह से कितने पदों तक लेना है 15 पदों तक।
ठीक है, तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 15 लेना है, तो 15 15 बटे 2 और 2 गुना ए का मान 8 है, एन माइनस वन डी का मान वही 16 में 60 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 15 बटे 2 रहने देगा, 8 दूना 16, आई हो जाएगा 14, 14 14 गुना 8 कर देंगे, 14 8 112, 112 हो जाएगा, 8 16 कम 16 रहेगा, 15 बटे 2 रहेगा। अब 112 और 16 जोड़ देंगे तो 128, तो 128 2 से कट जाएगा, कितना मरते हैं 64, 64 गुना 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा 960 आंसर। ठीक है, आ जाइए 30 के बाद 0 और 50 के बीच में विषम संख्या। तो बताइए विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9, अच्छा क्या वो होगा, तो टोटल 0 से लेके 50 तक बोला है, तो आधा सम आधा विषम, तो टोटल 50 गो है, 0 से लेके 50 तक का बात कर रहा है। 25 गो सम संख्या होगी, 25 गो विषम होगी, आधा होती है। जैसे 0 से लेके पूछेगा 10 तक में क्या गो सम संख्या, तो 10 का आधा कर देंगे 5, 5 गो सम 5 गो विषम। तो देखें तो n का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखिए प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, पदों की संख्या पता है, तो लगा देंगे एस एन बराबर एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एस 25 लिखेंगे, 25 बटे 2, प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 49 है, 49 1 50, 25 बटे 2, 2 से काट देंगे 25, 25 गुना 25 625 आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए 14 के बाद 15। अब देखें इसको समझाते हैं आपको क्या कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य में अगर कभी विलंब होता है तो ठेकेदार को क्या किया जाता है, पहले दिन के जो लगेगा उसको जुर्माना, अगर काम समय अवधि में पूरा नहीं कर पाता है कोई ठेकेदार, तो पहला दिन जो जुर्माना लगेगा वो 200 का लगेगा, फिर अगला दिन 50 रुपया बढ़ता जाएगा, फिर अगला दिन 50 बढ़ेगा, फिर अगला दिन 50 बढ़ेगा। मतलब पहला दिन 200, उसके अगले दिन 250, फिर 50 बढ़ाएंगे 300 तीसरे दिन, फिर चौथे दिन 350, फिर पांचवें दिन 400, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। तो पहला दिन का जो जुर्माना लगेगा 200 लगेगा, बोल दिया पहला दिन जो लग रहा है 200 लग रहा है, अगले दिन जो लग रहा है 250, तीसरे दिन जो लग रहा है 300, इत्यादि इसी प्रकार के प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कितना रुपया अधिक लग रहा है 50, मतलब पीछे का जो जुर्माना उसमें 50 रुपया आगे बढ़ाते जाएंगे तो आगे का जुर्माना मिलता जाएगा। अच्छा कितने दिन तक का ये जुर्माना बोल रहा है, कि बोल रहा है कि अगर 30 दिनों तक विलंब करे तो ठेकेदार को कितनी राशि देनी पड़ेगी, मतलब पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, 300, कितने दिनों तक, 30 दिनों तक निकालेंगे, 30 पदों तक निकालेंगे। ठीक है, 30 पदों तक निकालेंगे। ठीक है, तो 30 पद तक निकालना है, तो बताइए एस एन का क्या फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर हो जाएगा, एस एन बराबर होगा बच्चों एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n का मान हमको 30 दिन तक रखना है, 30 रखेंगे, 30 बटे 2, 2a का मान 200 प्लस n माइनस वन तो 30 है, तो 30 माइनस 1, डी का मान कितना आएगा 50, 250 में से 200 चला जाएगा तो 50 बचेगा, तो 50 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको यहाँ 2 से काट देंगे 15, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 400, 29 गुना 50 1450, अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 1850, 1850 इधर क्या है 15 है, 15 से जैसे गुना होगा तो कितना बच जाएगा, ये 15 से गुना होगा तो 27,750 रुपया का जुर्माना लगेगा उस ठेकेदार को, 1 महीना अगर काम विलंब से चलता है तो। ठीक है, आ जाइए 15 के बाद 16 पर आइए। देखिए प्रथम इसमें कहा गया है 700 रुपया का पुरस्कार है और पहले व्यक्ति को जितना मिलेगा उससे कम 20 रुपया दूसरे व्यक्ति को मिलेगा पुरस्कार का राशि, फिर उससे 20 रुपया कम तीसरे को मिलेगा, मतलब सबसे 20-20 रुपया कम है। जैसे मान ले कि अगर इसको 100 रुपया मिला तो दूसरे को जो मिलेगा इसमें से 20 कम जाएगा तो 80 मिलेगा, फिर इसमें से फिर 20 कम जाएगा तो इसको 60 मिलेगा, इसी तरह से 20-20 रुपया कम देने का है। ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लीजिए पहला पुरस्कार x है तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, इसमें से 20 कम जाएगा, तीसरा क्या होगा इसमें से भी 20 कम जाएगा, तो x माइनस 20, अब माइनस 20 कर देंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। तो देखें तो इस तरह से हम लोग पुरस्कार देख सकते हैं, तो हम इसमें बोल दिए पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार इसमें से 20 कम गया, फिर इसमें से 20 कमेगा तो x माइनस 40, फिर इसमें से 20 कमेगा तो x माइनस 60। अच्छा ये कितने पद तक हमको जोड़ना है, हम लोग को जोड़ना है कुल 7 पद तक, क्या है कि 7 गो व्यक्ति को ही पुरस्कार मिलेगा, 7 पदों का योग। अब देख लें इसे, हम कितने पदों का योग करने वाले हैं, 7 पदों का योग करेंगे तो कुल पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी 700 रुपया होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जोड़ देंगे, एपी में जा रहा है तो कैसे जोड़ना है एपी में, तो चलिए एपी का रूल लगाएंगे, जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए तो n बाई टू कितना पद है इसमें 7, n बाई टू इंटू टू ए का मान कितना है x इंटू
एक्स प्लस एन माइनस वन, एन का मान 7 है, 7 माइनस 1, और डी का मान, तो देखिए इसमें से अगला पद माइनस पिछला पद, पहला को मिला एक्स, दूसरा को मिला एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 20, फिर इससे कम वाला को मिलेगा एक्स माइनस, इसमें से 20 कम कर देंगे तो एक्स माइनस 40, इस तरह से और पुरस्कार जाएगा। तो देखिए डी कैसे निकलेगा, अगला पद एक्स माइनस 20, अब माइनस पिछला पद तो माइनस कर देंगे, ये और ये कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा माइनस 20, तो ये 20 आ गया इसका सर्वांतर। अब बराबर इधर कितना योग होना चाहिए 700, ये 7 से कट जाएगा कितना मरते में 100 में, और 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 200, 2 गुना एक्स 2x, 7 में से x चला गया तो कितना बचेगा 6, 6 गुना 20 तो माइनस 20, तो माइनस 120, माइनस 120 उधर जाके जुड़ जाएगा तो प्लस 120, तो 2x बराबर उधर जाके जुड़ गया तो 200 एक 300, 320, 2 से कट देंगे तो 160, तो x का मान कितना हो जाएगा 160। तो पहला व्यक्ति का जो पुरस्कार का राशि होगा वो 160 होगा, इसमें से 20 कम कर देंगे तो दूसरा का मिलेगा 140, फिर 20 कम करेंगे तो 120, फिर 20 कम करेंगे तो 100, फिर 20 कम करेंगे 80, फिर 20 करेंगे 60, फिर 20 कम करेंगे 40, ये सब क्या है पुरस्कार है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए अब इसमें क्या कहा जा रहा है आपको समझाते हैं। अगर कक्षा 1 है तो उसमें एक ही सेक्शन है, एक, कक्षा दूसरा है तो उसमें 2 सेक्शन, कक्षा तीसरा है 3 सेक्शन, कक्षा चौथा है तो 4 गो सेक्शन, ए बी सी डी 4 सेक्शन में चल रहा है, और बढ़मा कक्षा है तो 12 सेक्शन है। ठीक है, और प्रत्येक सेक्शन में एक ही पेड़ लगाएगा। जैसे आप देखें पहला कक्षा है तो उसमें क्या गो सेक्शन, सेक्शन जो होगा ए होगा, और दूसरा कक्षा है तो इसमें क्या गो सेक्शन होगा, 2 गो सेक्शन होगा। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। ठीक है, सेक्शन बी होगा। अगर तीसरा है तो इसमें कितना सेक्शन होगा, इसमें 3 सेक्शन होगा, ए बी और सी। तो देखिए अब प्रत्येक सेक्शन एक पेड़ लगाता है, इसमें कक्षा 1 में एक पेड़ लगाएगा, इस ये भी सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, ये भी सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 2 में कितना पेड़ लगेगा 2 के बराबर ही। अच्छा देखिए सेक्शन ए भी एक पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी एक पेड़ लगाएगा, सेक्शन सी भी एक पेड़ लगाएगा। तो बता दिए ये तीसरा कक्षा में कितना पेड़ लगाया जाएगा 3। तो देखिए पहला कक्षा में एक पेड़ लगेगा, दूसरा कक्षा में 2 पेड़ लगेगा, तीसरा में 3 पेड़ लगेगा, चौथा में 4 लगेगा, पांचवा में 5 लगेगा, छठा में 6, सातवां में 7, आठवां में 8, नौवां में 9, 10वां में 10, 11वां में 11, बढ़वा में 12 को पेड़ लगाएगा। प्रत्येक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। देखिए टोटल पेड़ों की संख्या, तो ये बोला गया पहला में एक पेड़ लगेगा, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, डॉट डॉट अंतिम में कहाँ तक 12 तक। अच्छा इस सब का जोड़ निकालना। देखिए प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है। ठीक है, और कुल पद 12 होगा क्योंकि 12 को सेक्शन है, तो एन का मान भी हमें पता है। तो क्या कर लेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एन का मान हमको पता है कितना है 12 को कक्षा है, तो 12 हो जाएगा 12/2, प्रथम है 1 और लास्ट है 12, तो 2 से कट जाएगा 6, तो एस 12 बराबर इधर बचेगा 6, 12 1 13, 13 छक्के 78, ये 78 को पेड़ लगेगा कुल। ठीक है, कोई दिक्कत है। चले 17 के बाद आ जाए किस पर 18 पर। अब ध्यान से सुने, केंद्र ए मानकर एक त्रिज्या खींचना है, कितना का 0.5 सेंटीमीटर का। केंद्र ए को मानकर एक केंद्र बी को मानकर एक त्रिज्या खींच लेंगे, पहला कितना व्यास का, कितना त्रिज्या का 0.7। केंद्र इस तरह से मान के ऐसे एक त्रिज्या आधा वृत्त खींचेंगे। ठीक है, आधा वृत्त खींचना है। फिर बी को लेकर सॉरी जब बी से लेके हो गया तो ए से लेके खींचेंगे, फिर ए से हो जाए तो बी से बी को केंद्र, जैसे देखें पहले एक बार देखिए 2 को केंद्र दिया हुआ है, इसको बोला गया है क्या ए और बी, कुछ भी बोल दिया जाए। ठीक है, यहां से लेके पहला हम 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ से इसके नीचे भी खींचेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे। फिर उसके बाद इसको केंद्र मान के फिर से हम लोग एक वृत्त खींचेंगे इधर से नीचे से ऐसे अर्धवृत्त। फिर हम ए से मान के फिर से यहाँ से ऊपर एक ऐसा खींचेंगे, फिर बी से मान के ऐसे खींचेंगे। इस तरह से अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, अब देखते जाइए अर्धवृत्त खींचना है। तो देखिए पहला वाला यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त। ठीक है, किसको मान के खींचे, ये बी को मान के खींचे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से दूसरा वाला हम लोग खींच लेंगे, हम ए को केंद्र मान के फिर से इसको खींच लिया अर्धवृत्त। ठीक है, फिर से हम बी को मानते हुए फिर यहाँ से एक अर्धवृत्त खींच लिए। इसी तरह से कभी ए को केंद्र मानेंगे, कभी बी को मानेंगे। इस तरह से अर्धवृत्त अर्धवृत्त ढेर सारा खींचते जा रहे हैं। और क्या को खींचना हम लोग को 13 क्रमागत अर्धवृत्त इस तरह से बनाना है 13, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाना है।
और अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त होता है तो इसकी परिधि जो होती है, परिधि जो होती है पाई आर होती है। ठीक है, तो पहला वाला का मान लिए L1 है, इसका यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई, तो L1 का मान हो जाएगा पाई R1। दूसरा का मान लिए पाई R2, तीसरा का हो जाएगा पाई R3, चौथा का हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है पाई L4 पाई R4। तो इसी को जोड़ना है कितना बार, 13 बार जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, अब इसका जोड़ करना है। तो कैसे लगाएंगे, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब n/2 प्रथम पद कितना है, पाई R1 और 13 जो आएगा पाई R13। अब देखिए पाई पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अच्छा R1, अब देखिए जो पहला लिखे हैं उसका त्रिज्या होता है 0.5, पहला का त्रिज्या 0.5 है, पहला में आधा है, तो 13वां में त्रिज्या कितना रहा होगा, 6.5। पहला में, पहला वृत्त में जो बोला गया है त्रिज्या है इसका, पहला वाला में जो त्रिज्या है इसका, ये पहला वृत्त है तो इसका है 0.5, मतलब आधा है। तो जब 13वां वाला वृत्त होगा, 13वां वाला L13, तो इसका जो त्रिज्या रहा होगा, तो ये 13 है, तो 13 का आधा कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6.5 परिधि गुना पाई आर होता है ना त्रिज्या, अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त का चाप का लंबाई कितना होता है, पाई आर होता है, पाई आर होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी को L1 L2 L3 बोलते गए। तो इसमें पाई, इसका 6.5, 13 में पाई पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 13/2 गुना पाई कॉमन आ गया। अब 0.5 सेंटीमीटर प्लस 6.5 सेंटीमीटर, दोनों जैसे पाई कॉमन आ जाएगा तो ये दोनों जुट जाएगा, जुटेगा तो कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 13/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 11, 7 से 7 कट गया, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 18 के बाद 19 में आ जाइए। देखिए पहला लकड़ी का जो ढेर है उसमें बोला गया है कि 20 गो है, उससे कम 19 गो, उससे कम 18 गो, इस तरह से चलता गया। कितना लकड़ी का ढेर है यहाँ पे, 200। तो हमसे पूछा गया कि अंतिम में कितना लकड़ी का ढेर होगा अंतिम लाइन में। ठीक है, इसमें लाइन रो इस तरह से 1 रो 2 रो 3 रो, कितना रो है वो भी बताना है हमको, मतलब n का मान भी बताना है। तो देखिए पहला में 20 लकड़ी का ढेर है, दूसरा में 19, तीसरा में 18, इस तरह से करते करते जब सबको जोड़ देंगे यहाँ पे तो कुल लकड़ी कितना हो जाना चाहिए, 200। तो हम इसमें n/2 लगा देंगे, क्या कि n नहीं पता है, n निकालना है। तो n/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। तो n/2 रहने देंगे, a का मान कितना है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ 20 रख देंगे, और n-1 रहने देंगे, d का मान 19 में से 20 गया तो -1, तो -1 छोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, -1 छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो n 2 से गुना हो जाएगा इधर, तो 4, 2 दूनी 400 हो जाएगा। तो इधर n बचा रहेगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40, इसको -n गुना 1, तो -n माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना होगा, 40 से 41 हो जाएगा, -n बचेगा बराबर 400, तो n से गुना करेंगे तो 41 गुना n 41n, n गुना n स्क्वायर, इधर बराबर 400। अब सबको उधर ले जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 0, तो -n स्क्वायर उधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो +n स्क्वायर, प्लस 41n उधर जाएगा तो -41n। अब पहले से कितना था, +400, ऐसा उधर चला गया तो बराबर क्या बचेगा 0। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब इसका द्विघात तोड़ लेंगे, तो 25 गुना 16 होता है 400, अब 25 माइनस 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाता है। तो इसमें से कॉमन कर लेंगे n, तो n-25, इसमें से 16 कॉमन करेंगे तो n-25, दोनों एक जैसा मिल गया है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, n-25, इधर क्या बचेगा n-16, तो n-16 बराबर 0। अब दो चीज का गुणनफल 0 है तो इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 25, n बराबर कितना आ जाएगा 16। तो एक बार 25 देखो, इसका कहना है कि इस तरह का जो पहला ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है। तो अब एक बार देखते हैं कि 25 जब होगा टोटल, तो उसमें अंतिम जो ढेंग होगा, अंतिम लाइन जो लगेगा उसमें कितना इस तरह का ढेंग होगा, 1 2, इस ये पूछा जा रहा है। तो टी 25 निकाल के देखते हैं, तो a प्लस 24t, 25 होता है 24 हो जाता है, a का मान 20 है, d का मान -1 है, तो -4 ढेंग,
मतलब बोला गया पहला अंतिम वाला जो आएगा उसमें -4 ढेंग, माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब ये 25 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? ये 25 संभव नहीं हो सकता है। तो n बराबर 16 रख के देखते हैं। तो n बराबर 16, तो 16 रखते हैं तो a प्लस 15d होता है। और d का मान कितना रख देंगे? -1। तो 20 में से -15 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -5। तो ये हो सकता है। 16 को ऐसा ऐसा कतार होगा, अंतिम कतार क्या होगा? n बराबर 16। और इसमें क्या गो लकड़ी होगा? 5 गो। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 गो ढेंग होगा। तो ये अपना आंसर हो गया कि 16 गो इस तरह का कतार होगा, लाइन रखा हो, एक ढेंग के ऊपर दूसरा ढेंग, और अंतिम कतार में क्या गो लकड़ी होगा? 5 गो लकड़ी होगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। अब आ जाइए इसमें। इसमें बोला जा रहा है एक आलू दौड़ है। अब देखिए, इसमें बोला गया कि एक बाल्टी यहाँ रखा है, तो पहला इससे दूरी पर पहला आलू रखा हुआ है, कितना दूरी पर? 5 मीटर पर। फिर इससे अगला जो है दूसरा आलू जो है 3 मीटर की दूरी पर। फिर इससे अगला 3 मीटर पर। इस तरह से 10 आलू रखे हुए हैं। अब प्रत्येक को करना क्या है? बाल्टीन से दौड़ना है, आलू उठाना है, फिर आना है, बाल्टीन में रखना है। फिर पहला जाएगा तो कितना दौड़ेगा? 5 मीटर गया, आलू उठाया, फिर आ गया। तो पहला कितना मीटर दौड़ेगा? 5 गया, 5 आया, 10। तो पहला के लिए 10। अच्छा, दूसरा आलू उठाने के लिए यहीं से चलेगा फिर से। तो 5 3 8। ठीक है, अब फिर 8 तो रिटर्न भी आएगा, तो 8 8 16। तीसरा आलू के लिए देखिए, 5 5 3 8, 8 3 11, तो 11 दूनी 22, रिटर्न भी आएगा। इस तरह से जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ना है तो कैसे करेंगे? इस सबका जोड़, अंतिम पद पता नहीं है तो क्या लिखेंगे? S10, 10 गो पद है, 10 गो आलू, 1 2 3 4 5, 10 गो आलू तो 10 गो जोड़ना है, S10। तो 10/2 इंटू 2a, a का मान कितना है? 10 मीटर। 2a प्लस n-1, तो n का मान कितना है? 10। 10 में से एक जाएगा इंटू d, 16 में से 10 गया तो कितना मीटर? 6 मीटर। अब इसको गुना कर लेंगे तो 2 से कट जाएगा 5, 10 दूनी 20 मीटर, और एक बचेगा 9, 9 छा के 54। तो 54 और 20 कितना हो जाएगा? 74। 74 गुना बाहर में 5 था, 74 गुना 5 370 मीटर। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ ये क्या हो गया? द एंड हो गया। बच्चों ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। मैंने आपको कोशिश किया कि इसको बहुत तेज से पढ़ा दिया जाए, कवर कर दिया जाए। बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, त्रिभुज करने वाले हैं, और बहुत ही आसान होता है। इसमें इससे ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा इसमें सवाल था। त्रिभुज में ऐसी बात नहीं है, हल्का हल्का है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद बच्चों।